सो हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं इस पवन की गगन में। मैं आ चुका हूं अभी समस्तीपुर के उदयपुर गांव में और आज कथा का लास्ट दिन है, 7वां दिन है और आज कथा एंड हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर आ चुका हूं आपको सुनाने के लिए। तो चलो, आज कथा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, तो चलो कथा भी सुनाते हैं और आपको मिलते हैं सीधे कथा में। बंद कर लिया। पूतना को देखती प्रभु ने आंखें मूंद ली। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूतना तन से बड़ी सुंदर है, मन से सुंदर नहीं। बड़ी सुंदर बन ठन के सज धज करके पूतना आई। हाँ या ना? पूतना कैसी बनकर आई? बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बनकर आई। पर भगवान ने पूतना को देखा भी नहीं। पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन सुंदर नहीं। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं, ऐसों को हम बिल्कुल नहीं देखते। पूतना को भगवान ने देखते नेत्र बंद किए। पूतना ने जहर पान कराया। भगवान ने थोड़ा विष, थोड़ा दूध पिया और पूतना का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शगटासुर को भगवान मारते हैं, तृणावर्त को मारते हैं, नामकरण संस्कार हुआ। भगवान कृष्ण पिछले जन्म में श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे? जोर से। राम। और बलदाऊ जी कौन थे? बोलो। मैया। ओ मेरी प्यारी मैया। सरकार बैठो मेरी माँ। ध्यान से सुनो। चलो, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण त्रेता के द्वापर में क्या बन गए? जोर से। कृष्ण और बलराम। चलो बताओ, कृष्ण का मतलब क्या है? उत्तर। कर्ष्यति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबके चित्त को चुरा लें, उनका नाम कृष्ण है। राम किसे कहते हैं? ये टोपी वाले भैया बताएंगे, मोबाइल वाले। राम किसे कहते हैं? राम की परिभाषा है तो मैं पता हूँ। हाँ, ये टोपी वाले बताओ। चलो। अरे भाई, क्या शोर शराबा कर दी भाई आपने? बैठ जाओ। कुछ ना बाटो अभी भैया, प्रेम से बैठने दो, भक्तों को सुनने दो। चलो शांति से बैठो, सुनो। राम रमन्ते योगिनाम यस्य स रामः, जो भक्तों के मन में रमण करे, जो सबके हृदय में रमण करे, उनका नाम राम है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम और लक्ष्मण। अच्छा ये बताओ, भगवान राम, भगवान राम के वो 5 काम कौन कौन से हैं, जिन कामों को करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने? जिन 5 कार्यों से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। बैठ जाओ, सुन लो। मैया। बोलो राधे राधे। चुपचाप बैठो मेरी माँ। राम जी के वो 5 कौन कौन से कार्य हैं जिन 5 कार्यों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया? बोलो।
राम जी के कोई एक काम आप बताओ, राम जी का वो कौन सा कार्य है जिस कार्य ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया? ये हमारे सारे भैया लोग बताएंगे, सारे लोग बताओ। मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा। मैया टाटा। कल आओगी मेरी माँ? नहीं, ठीक है, टीवी पे ही सुनना, टाटा कर लो भैया, टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। बस जा, जल्दी जाना, तो फिर कथा सुनना घर में, तो वृंदावन आना, ठीक है। भैया आपको भी जाना है? बैठो मेरी माँ, सुनो। राम जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए? चलो एक कार्य आप बताओ। हाँ, हाँ, पिता की आज्ञा मानी और वनवास चले गए, ये पहला कारण, ठीक है। दूसरा, एक ही पत्नी, पराई स्त्री नहीं देखी राम ने, ठीक है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ये नौजवान दोस्त बताएंगे, तुम भी तो कुछ बता, हमारी बहनें सब बता रही हैं। हाँ बोलो। तीसरा, मर्यादा बनाए रखी। अरे तो हमारा सवाल हमको चिपका दिया तुमने, सवाल ही चिपका दिया इन्होंने। हम पूछ रहे हैं कि राम जी के वो 5 कारण बताओ जिससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो ये प्रश्न ही चिपका दिए। हाँ, हाँ, राम जी का सबसे जो मुख्य प्रधान कारण है, पहला तो ये है कि राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, पहला। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, वो इसलिए बने क्योंकि राम जी के सामने एक स्त्री आई, क्या नाम था? सूपनखा, और उसने विवाह का प्रस्ताव दे दिया। राम जी का कार्यकाल कितने साल का था टोटल? 7 वर्ष। हाँ नहीं बेटा, जन्म से लेके पूरा कार्यकाल, पूरी उम्र क्या थी राम जी की टोटल? दादाजी बताओ, राम जी की आयु कितनी थी टोटल? कितने वर्षों तक राम जी ने राज्य किया? कितने साल? 10,000 वर्ष। दादाजी बता रहे हैं 10। राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। कितने हजार वर्षों तक? राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन इन 13,000 वर्षों में राम जी ने कभी पराई स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। सबसे बड़ी मर्यादा ये है। कितनी स्त्रियां ना आई होंगी, कितने लोगों ने ना कहा होगा कि आप, सीता माँ जब वनवास में थी लोगों ने कहा कि आप विवाह और कर लो, लेकिन राम जी ने सीता माँ के अतिरिक्त कभी पराई स्त्री को देखा तो माँ के रूप में देखा, देखा तो बेटी और बहन के रूप में देखा। जिस दिन पुरुष वर्ग नारी को अपनी, बड़ी है तो माँ की तरह, छोटी है स्त्री तो बेटी और बराबर की है तो बहन की तरह देखेगा, जो पुरुष पराई स्त्री को माँ बहन बेटी के रूप में देखता है वह पुरुष ही मर्यादामय पुरुष होता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने? क्योंकि राम जी ने कभी पराई स्त्री को नहीं देखा। तीसरा कारण है राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने? राम जी ने बाली को सामने से मारा कि छिप के मारा?
उत्तर दो, क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। राम जी ने बाली को छिपके ही क्यों मारा? ये दादाजी बताएंगे हमारे। बताओ दादाजी, बताओ, राम जी ने बाली को छिपकर ही क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे, क्यों मारा? बताओ भाई, ये सारे पुरुष वर्ग बताएंगे जितने बैठे। सुनो, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, इसका कारण जानते हो? सुनो, राम जी यदि बाली के सामने चले जाते, युद्ध करने के मैं सामने से मारूंगा, तो राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी ही नहीं। जब पर्सनल दुश्मनी नहीं थी और राम जी सामने जाते, तो बाली तो दौड़कर राम जी की शरण में आ जाता कि राम जी मैं तो आपका भगत हूं। और यदि बाली शरण में आता, तो शरण में आए हुए को राम जी कभी ना मारते। शरणागत कहूं जे तजनी हित अनहित अनुमान, तेन पावर पाप मैं तेने विलोकतहान। शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, राम जी का सिद्धांत है। और बाली के सामने जाते तो वो शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता तो राम जी उसे छोड़ देते। और यदि छोड़ देते तो फिर सुग्रीव को राम वचन दे चुके हैं कि सुन सुग्रीव मारी हम बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। सुनो सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा। का लाइट बंद हो जाएगा ना, उसको छूटते रहना, तो बंद हो जाएगा तो नहीं बाली को मारूंगा। रहने दे, अभी नहीं उठाना। तो बाली को मारूंगा वचन दे चुके हैं, तो भगवान मारेंगे। और यदि बाली शरण में आ गया, सुग्रीव को वचन दिया कि बाली को मारूंगा, और यदि बाली शरण में आ जाता तो राम ना मारते। और ना मारते तो सुग्रीव कहता, वाह आपने हमें वादा किया था, आपने तो मारा नहीं। फिर राम की मित्रता में कलंक लग जाता। सुग्रीव कहता कि आपने दोस्ती की थी, वचन दिया था, आपने तो बाली से हाथ मिला लिया। इसलिए राम जी ने कहा कि कोई सवाल करेगा। अच्छा, राम जी रखने से ज्यादा दोनों तरफ से कटघरे में खड़े हो रहे हैं। एक तरफ यदि बाली को नहीं मारते तो सवाल खड़ा होगा कि आपने मित्र को दिया वचन पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ यदि राम जी बाली को छिपके मारते हैं तो लोग ये सवाल करेंगे कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। अब बताओ, छिपके मारा, एक सवाल ये, यदि राम जी ने सामने से मारा होता और वो सामने से शरण में आ जाता, ना मारते बाली को, तो मित्रता कलंकित होती। एक तरफ मित्रता कलंकित होती, वो सवाल खड़ा हो जाता। एक तरफ छिपके क्यों मारा, ये सवाल खड़ा होता। इन दोनों ये दो सवाल तो खड़े होते ही होते, जिसमें से एक खड़ा हो गया कि बाली को छिपके क्यों मारा, तो कौन सा सवाल जायज है? उत्तर दो। राम जी ने कहा कि दोनों तरफ से सवाल तो बनेगा। जनता सवाल पूछेगी तो भैया तुम यही कहते रहना कि छिपके क्यों मारा, पर मैं मित्रता को कलंकित नहीं करूंगा। इसलिए राम जी ने छिपके मारा। लोग कहते हैं ना कि बाली की शक्ति सामने वाले पर आ जाती थी, रोजना जो भी उसके सामने जाता था शक्ति आ जाती थी। ऐसी बातें शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। ऐसी बातें सुनी और कही तो जरूर जाती हैं, पर शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो सामने जाए तो उसकी ताकत आ जाए। और राम की ताकत थोड़ी बाली ले सकता था, वो तो भगवान। चलो, तो राम जी मित्रता को बचाए, इसलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। माँ बाप की आज्ञा मान के वनवास गए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और जातवाद की बेड़ियों से ऊपर उठकर राम ने निषाद को, शबरी को गले लगाया, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम सबको गले लगाते हैं, बंदर हो, भालू हो, शबरी हो, बड़ा हो, छोटा हो, केवट हो, सबकी बात सुनते हैं। ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और पांचवा आप बताओ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है?
पांचवा कारण जो आपको समझ में आए बोलो। मैया चला लो मोबाइल, पीली मैया चला, व्हाट्सएप कर रही हो। मैया सुन लो। कितना हुआ? अरे 40 से हो गया। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम जो बने, पांचवा कारण है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बने क्योंकि राम जी ने धन को महत्व नहीं दिया। एक तरफ परिवार है, एक तरफ रिश्ते हैं, दूसरी तरफ पैसा है। बताओ किसे चुनोगे, परिवार को या पैसे को? बोलो। राम जी ने यही किया। एक तरफ अयोध्या का सिंहासन था, दूसरी तरफ भाई था भरत। राम जी ने कहा कि यदि मेरा भाई राजा बनना चाहता है तो मैं अपने भाई के लिए अपना सिंहासन खाली कर दूंगा। ये ले भैया तू बैठ। ये मर्यादा कि एक रिश्ते को इतना ऊपर रखा कि उस रिश्ते के आगे पैसे की कोई कीमत ही नहीं। और आजकल लोग पैसे को इतना ऊपर रखते हैं कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पहले के लोग रिश्तों को बनाते थे, पैसे से ऊपर रिश्तों को रखते थे, और आज के लोग रिश्तों को बिगाड़ देते हैं पैसों के लिए। बताओ भैया क्या बड़ा होता है, पैसा की रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता। लेकिन आज समाज में देखने को मिलता है कि पैसे के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बोलो हाँ। लेकिन धन्य है मेरे राम कि उन्होंने, राम चाहते तो माता कैकेयी से कह सकते थे कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने को तैयार हैं तो आप कौन होती हैं मुझे वनवास भेजने वाली? और सौतेली माँ थी ना, क्यों गए राम वनवास? ना जाते मैं नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी माँ? सारी प्रजा राम के पक्ष में थी, सारा समाज राम के पक्ष में था। दशरथ जी कह देते कैकेयी मैं नहीं देता तुझे ये 2 वचन, क्या कर लेती कैकेयी माँ? उत्तर दो। लेकिन नहीं, माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा। जिस राह पर राम चले उस राह पर चलकर समाज सीखेगा बहुत कुछ। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम। परिवार को चुनिएगा। एक भाई रावण है जो अपने भाई को लात मार के निकाल देता है, और एक भाई राम है जो अपना सिंहासन अपने भाई को देकर खुद निकल जाते हैं। 2 भाई उसी युग में हैं, एक रावण का भाई, एक राम का भाई। हाँ या ना? कैसा भाई होना चाहिए भाई बताओ? भाई कैसा हो? बोलो बोलो। राम जैसा भाई हो कि भरत जैसा? यदि राम और भरत दोनों भाइयों में नंबर देना हो तो आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? उत्तर दो। हाँ, राम जी और भरत जी में दोनों में आपको एक को ज्यादा नंबर देना है। तो दादाजी नंबर 2, किसको नंबर ज्यादा देंगे, राम जी को कि भरत जी को? बताओ, राम का त्याग बड़ा था कि भरत जी का? हाँ, राम से बड़ा त्याग भरत जी का था। राम तो उस सत्ता के अधिकारी थे, भरत जी तो अधिकारी नहीं थे, लेकिन अधिकारी ना होने पर भी उन्हें अधिकार मिला, और मिले हुए अधिकार को भरत जी ने ठुकरा दिया अपने भाई के लिए। ये है भाई, ये है भाई। ऐसे भाई की कल्पना होती है, ऐसे परिवार चलता। आजकल के रिश्ते क्यों नहीं चलते? क्योंकि स्वार्थ है। पहले स्वार्थ नहीं था साहब, पहले स्वार्थ रिश्तों में था ही नहीं। पहले रिश्तों में समर्पण था। पहले रिश्तों में क्या था? जैसे राम समर्पित भरत के लिए, तो भरत जी भी समर्पित राम के लिए।
राम सीता माता समर्पित राम के लिए, तो राम भी समर्पित सीता माता के लिए, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अच्छा ये बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? जब सीता माँ गर्भवती थी तो किसी के कहने से क्या अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही था या गलत था? उत्तर दो जोर से। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ वहां तुम देख रही हो, कुटर कुटर कर रही हो? ध्यान से सुनो मेरी माँ। चलो बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेज दिया किसी के कहने से, तो राम जी ने सही किया सीता माँ के साथ कि गलत किया? बोलो मैया, क्या बोलती तू? वो चश्मा वाली बहन बता, चश्मा वाली बहन, राम जी ने सही किया कि गलत किया सीता माँ को वनवास भेज के? बोलो कुछ मेरी माँ। गलत किया कह रही बहने, आप लोग बताओ, राम जी ने सही किया गलत किया? हाँ? मैया बताएंगी सारी, राम जी ने सही किया गलत किया, सब बताओ। गलत किया कि सही किया? राम जी ने सीता माँ को वनवास भेज दिया किसी के कहने से, राम जी ने गलत किया। कितने लोग गलत मानते हैं? जो गलत मानते हैं वो हाथ उठाएं। राम जी ने सही किया सीता माँ को वनवास भेज के, कितने लोग सही मानते हैं? सही किया, पत्नी को वनवास भेजना सही था? चलो अब हम बताते हैं सही है कि गलत। ऐसा है कि भगवान राम जो है ना, माता सीता को वनवास क्यों भेजा, इसके पीछे का जो कारण है वो बड़ा अलग कारण है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि राम जी ने सीता माँ को वनवास भेजा ही नहीं। पहला तो ये जानो, राम जी ने वनवास नहीं भेजा। सीता माँ को वनवास किसने भेजा है? बोलो बोलो। प्रजा ने, समाज ने, लोगों ने सीता माँ के चरित्र पर उंगली राम ने उठाई थी कि समाज ने? बोलो। हाँ, ये समाज सीता माँ को भी छोड़ती नहीं है बोलने से, तो हमें और आपको कितना कोई छोड़ेगा? सीता माँ के चरित्र पर दुनिया ने उंगली उठाई। राम ने उंगली उठाई थी क्या? सीता माँ के चरित्र पर राम ने उंगली उठाई? नहीं, समाज ने, लोगों ने, अयोध्या की प्रजा ने। राम ने क्या किया? जब प्रजा ने उंगली उठा दी तो राम क्या करते? राम ने सीता माँ से पूछा, बताओ देवी क्या करें? सीता, राम ने कहा कि मैं चलो भाई करते तो बहुत खराबी करते हैं। 25 साल का बच्चा। सीता माँ परीक्षा दे देती, पता फिर दे देती, लेकिन सीता माँ कंप्यूटर रहते तो जल्दी हो जाते, रख के मैं सलाह मेमोरी निकालते और दराज से बिठा देते। सीता माता को लगा मैं परीक्षा दूंगी पर ये मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा होगी। अब सोचिए कि जो समाज आपके चरित्र पर उंगली उठाए, अब सीता माता क्या उस समाज के साथ रह सकती थी सदा? नहीं। क्या मन लगता? नहीं। अब हम पवित्रता का प्रमाण दे भी दें तो हम पवित्रता का प्रमाण देकर भी क्या उस समाज में अच्छा लगेगा जिसने हमारे विश्वास पर, हमारे चरित्र पर उंगली उठाई? सीता माँ ने सोच लिया कि अब इस समाज के बीच में नहीं रहना, रख दिया। तो क्या करें? अग्नि परीक्षा दें? नहीं,
अगली परीक्षा सीता माँ को लगा मैं जो भी परीक्षा दूंगी वो मेरी अंतिम होगी। और मैं तो गर्भवती हूँ, उस समय सीता माता गर्भवती थी। यदि सीता माँ उस समय परीक्षा देती और चली जाती तो राम के बच्चे भी चले जाते, फिर बच्चों का लव उसका जन्म कैसे होता। तो राम सीता माता ने अपने आप को तब तक के लिए रोका कि तुम उंगली उठा रहे हो, उठाते हो। मैं परीक्षा तब दूंगी जब मेरे बच्चों का जन्म हो जाएगा, मैं पाल पोस के राम के हवाले कर दूंगी। फिर सीता माँ ने जब लव कुश को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया और उन्हें जब राम के हाथों में सौंपा, फिर कहा हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैंने राम के सिवा स्वप्न में किसी का चिंतन नहीं किया, ये पुत्र लव कुश राम के हों, तो हे पृथ्वी माँ अपनी गोद में जगह दे दो। पृथ्वी फट जाती है और सीता माँ पृथ्वी की गोद में बैठकर पृथ्वी में समा जाती है। सब देखते रह गए, माफी मांग रहे, सीता माँ क्षमा कर दो, हमने यूं ही लांछन लगा दिया। सीता माँ ने कहा तुम सब सुखी रहो, पर मैं रह नहीं सकती। सीता माँ लव कुश को सौंप कर चली गई। अब मुझे आपसे ये सवाल करना है कि इसमें राम की कहाँ गलती थी। अब आप कहो कि राम ना भेजते, लोगों को कहने देते, नहीं। राम उस समय अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे? और उस समय जो छोटे छोटे राजा थे, सारे छोटे बड़े राजाओं के महाराजा सम्राट राम थे। जो राम करते वही छोटे छोटे राजा फॉलो करते। तो राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की बात सुने या परिवार की बात सुने? उत्तर दो। राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात सुनना या परिवार की? बोलो बोलो। प्रजा की। और राम ने किसकी सुनी? राम ने सीता माँ को वनवास क्यों भेजा? कि सीता ये प्रजा चाह रही है, यदि मैं सीता को वनवास नहीं भेजूंगा तो लोग क्या कहेंगे? वाह राम तो राजा है, देखो ना, प्रजा की तो सुनते ही नहीं। तानाशाही का कलंक लग जाता कि राम तो तानाशाही है। इसलिए राम ने प्रजा की बात सुनी, परिवार से ऊपर प्रजा को रखा। राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा को सबसे ऊपर रखे। राम ने वही किया जो एक अच्छे राजा को करना चाहिए। राम थोड़ी चाहते थे कि सीता माँ वनवास जाए, प्रजा चाहती थी। अब मुझे आप बताओ कि सीता माँ के वनवास जाने में कौन कारण है, कौन जिम्मेदार है? आप लोग एक पहलू को देखते हैं कि राम ने भेज दिया। राम ने कहा ही नहीं कि तुम वनवास जाओ। राम ने तो कहा कि आप महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाओ। उस समय जब सीता माँ अयोध्या से निकली, अपने घर से निकली, प्रजा ने सताया, और जब एक नारी को प्रजा के द्वारा जब घर से निकाला गया तब तो सीता माँ का सहारा कौन बने? महर्षि वाल्मीकि जी। त्रेता युग में भी नारियों को आश्रम में रहना पड़ता था। आज भी जब बेटा बहू अपनी माँ को घर से निकालते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं को रखा जाता है। तब की सीता भी संतों के पास थी, आज की सीता भी संतों के पास है। याद रखिएगा, संतों ने सदा से समाज की सेवा की है। क्या सीता माता की सेवा महर्षि वाल्मीकि जी ने नहीं करी? बोलो, क्या सीता माँ के बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग महर्षि वाल्मीकि जी ने नहीं बनाया? उत्तर दो, उत्तर दो। सदा से जिन संतों को आज गालियां देते हैं लोग, आज संतों को सबसे ज्यादा गालियां, संतों का सबसे ज्यादा अपमान कौन करता है? बॉलीवुड करता है। संतों का अपमान कौन करता है? बॉलीवुड करता है।
बॉलीवुड पिक्चर बनाता है आश्रम जैसी। आश्रम एक पिक्चर बनी जिस पर संतों का अपमान बताया गया, संतों को गलत तरीके से बताया पिक्चरों में, ताकि आज के नौजवान लड़कों की लड़कियों की संतों से श्रद्धा कम हो जाए। अरे संतों से श्रद्धा कम करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। आज बॉलीवुड तो क्या कर रहा है, गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर कर दूं। आजकल बॉलीवुड तो शराब बेचता है। आज बॉलीवुड हर गलत काम करता है, हर गलत काम, हर जंगली रमी वो बेचे, शराब वो बेचे, अंडे वो बेचे और दाने दाने में केसर कदम वो बेचे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि आप बिल्कुल भी मूवियां देखना बंद करके कथाएं सुनना स्टार्ट करो। मैं तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आज लास्ट दिन था। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।